हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। सभी छात्र बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और हाँ, बड़ी खुशी का विषय आज ये है कि बच्चों, आपने जो कल से लेकर आज तक जो भी नोट्स लिए और जितनी अधिक मात्रा में आप लोगों ने नोट्स लिए हैं, उसके लिए सभी छात्र को बहुत बधाई देना चाहूँगा। शुभकामनाएं आपके लिए बच्चों। जो भी लिए हैं नोट्स, आप उनको अच्छी प्रकार से पढ़ें, है ना। तो काफ़ी छात्र हमसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे नोट्स के लिए जुड़ रहे हो, कैसे भी जुड़ रहे हैं, काफ़ी छात्र जुड़ रहे हैं। ठीक है। और अब जो नोट्स आपने लिए हैं उनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं बार बार कहता आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों को डाउट बना रहता है कि सर ऐसा तो नहीं फंसे नहीं। तो बच्चों, कंप्लीटली आपको जो भी नोट्स मिले हैं उनमें से आपको 80% नहीं 90% तक कह सकता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उनको पढ़ें। और ऐसे नहीं कि ले लिया और रख दिया ना, उनको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ लेना है। समय जो भी बचा हुआ है, 10-12 दिन का समय है, समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा बच्चों, अब की बार की MPPAT टेस्ट फिर होने वाला है। लास्ट ईयर जैसे बताया जा रहा था कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की कंडीशन थी, लेकिन MPPAT टेस्ट होगा अब की बार भी। ये एक खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, आगे हम MPPAT की तैयारी भी आपको कराएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का मॉडल पेपर 2023, नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर पूरा पेपर है। देखिए किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके जो है परीक्षा जो बोर्ड की होने वाली है, उसमें किस प्रकार का पेपर आपका, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए पूरा पेपर, मॉडल पेपर बड़ा अच्छा पेपर है। देखिए आप, देखिए नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पूरा सिस्टमेटिक पूरा पेपर है और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्प चुनकर, लेकिन राइट चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट द चूज करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, पशु में विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है। विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स। तो कौन सा रोग होता है विटामिन ई की कमी से पशु में? सूखा रोग, स्कर्वी रोग, नपुंसकता या रतौंधी रोग। तो सबको पता है कि विटामिन ई की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, स्टेरिलिटी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखें आपका स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है पशु प्लेग रोग का कारक। कैटल प्लेग इज द कॉजेज ऑफ डिजीज। तो किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, पशु प्लेग रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है? बच्चों सब लोग जानते हैं पशु प्लेग रोग विषाणु द्वारा होता है, क्योंकि खुरपका, मुंहपका और पशु प्लेग दोनों ही रोग हैं जो कि वायरस से होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, किस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलता है? इन विच डिजीज ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द नेचुरल पोर्स ऑफ एनिमल। तो एंथ्रैक्स रोग, लंगड़ी, पशु प्लेग या थनैला रोग। तो प्राकृतिक छिद्रों से तेल निकलता है बच्चों, खून निकलता है, सॉरी, एंथ्रैक्स रोग में। कौन से रोग में? एंथ्रैक्स में। यानी इसको विषज्वर और जहरी बुखार आदि नामों से भी जाना जाता है। मैरिनो भेड़ का मूल स्थान। द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैरिनो सीप, स्विट्जरलैंड, स्पेन, मुल्तान या तिब्बत। तो मैरिनो भेड़ का मूल स्थान आपको बताना है। कहाँ पर है बच्चों? मैरिनो भेड़ का स्थान, मूल स्थान कहाँ है बच्चों? स्पेन में। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में किसका है? पता ही होगा आपको। स्विट्जरलैंड बकरी, कौन सी वाली बकरी याद है आपको? सानेन बकरी। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, एक मुर्गी के साथ एक मुर्गे के साथ कितनी मुर्गियां रखनी चाहिए? हाउ मैनी चिकन शुड बी केप्ट विद द रोस्टर। तो 5 से 8, 1 से 2, 8 से 10, 15 से 20। तो एक मुर्गे के साथ सही मायने में आपकी 8 से 10 मुर्गियां हम लोग रख सकते हैं। मुर्गियों की किस पद्धति से अच्छी खाद प्राप्त होती है? वाई विच द मेथड ऑफ चिकन्स गुड मैन्योर इज ऑब्टेन्ड। गहरी बिछावन पद्धति, पिंजरा पद्धति, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी खाद प्राप्त होती है बच्चों कौन सी? डीप लेटर प्रणाली यानी गहरी बिछावन पद्धति से। उम्मीद करता हूँ अपना टेस्ट भी कर रहे होंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं, अपने आप को आंकते जरूर चलिएगा। डेडस भेड़ के सबसे लंबे कान होते हैं। सीप हैव द लॉन्गेस्ट ईयर्स। तो बच्चों कौन सी भेड़ है आपको पता है? ध्यान रखें, लोही भेड़। कौन सी भेड़ है बच्चों? लोही भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं। बी है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बच्चों? ये आपका ऑफर है मथुरा में स्थित है। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी भारतीय नस्ल। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो है जमुनापारी, जो कि भारतीय है।
याद रखना ये भारतीय नस्ल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेपरेटा दूध में प्रोटीन कितना होता है। सेपरेटा जो दूध होता है जिससे क्रीम निकाल ली जाती है उसके बाद उसमें कितने % प्रोटीन होता है। सेपरेटा दूध में प्रोटीन कितना होता है, तो लगभग बच्चों 35%। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी आप देख लें एक बार, 35%। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुर्गियों को चोट लगना एक रोग है, तो इंजरी इन द चिकन्स इज डिजीज। तो बच्चों बताइए मुर्गियों को चोट लगना कौन सा रोग है, तो ध्यान रखें मुर्गियों को चोट लगना एक यांत्रिक रोग है। कौन सा रोग है बच्चों, यांत्रिक रोग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 77 पर देख लीजिए आप लोग, राइट ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद दस्त रोग को वेस्लरी वाइट डायरिया कहते हैं क्या। वाइट डायरिया डिजीज कोल्ड वेस्लरी वाइट डायरिया, बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा, आइसक्रीम में सुबास कारक 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर मिलाए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर एडेड टू आइसक्रीम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जी हाँ, आपके ये 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर मिलाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है कुल्फ़ी एक विदेशी दुग्ध उत्पाद है। कुल्फ़ी एक विदेशी उत्पाद है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुल्फ़ी एक देसी हिमीकृत दुग्ध उत्पाद है। चौथा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। NDRI ध्यान रखें, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, करनाल हरियाणा। पांचवा, लंगड़ी रोग में मृत्यु दर 10% होती है, तो ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि लंगड़ी रोग में मृत्यु दर 95% होती है। कितनी होती है, 95% होती है। इसके बाद फुटबाथ इंथ्रेक्स रोग में कराते हैं, तो ये भी गलत है बच्चों। फुटबाथ जो कराया जाता है वो आपका कौन से रोग में, खुरपका मुंहपका रोग में कराया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो आपकी ये ट्रू एंड फॉल्स भी आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे हम बात करेंगे जोड़ी और आपके एक शब्द में उत्तरों की। देखिए वन वर्ड क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक शब्द में। सबसे पहले सानेन बकरी का मूल स्थान, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेयर इज द ओरिजिन प्लेस सानेन गोट, सब पता है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, सानेन बकरी का मूल स्थान है स्विट्जरलैंड, जिसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है, क्वीन ऑफ गोट बोला जाता है। बकरियों की रानी कहते हैं, दूध की रानी के नाम से जानते हैं। साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है बच्चों, साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करने वाली नस्ल कौन सी है, बर्बरी। कौन सी बकरी है बच्चों, बर्बरी। सी है पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है, पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम विच गोट, तो पश्मीना आपका कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना जानते होंगे सब लोग, पश्मीना क्या होता है, पश्मीना कश्मीरी बकरी पर रोम जो पाए जाते हैं। इसके बाद संघनित दूध में फैट की मात्रा कितनी होती है, संघनित दूध में वसा की मात्रा लगभग 9.1% होती है। कितनी होती है, 9.1%, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, व्हेन इन द वेयर द नाबार्ड स्टेबलाइज्ड। ध्यान रखें नाबार्ड की जो स्थापना है की गई थी 12 जुलाई 1982। कब की गई थी बच्चों, 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, मुंबई। ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखें आप लोग। अमूल का पूरा नाम बताइए, स्टैंड फॉर अमूल, तो अमूल का सब लोग जानते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आंसर इन वन वर्ड आपको अच्छी प्रकार से समझ में। अब बताइए आप लोग जोड़ियाँ, जोड़ी मैच द फॉलोइंग पेयर मिलाइए बच्चों। फॉलपॉक्स बिल्कुल मिल गया, विषाणु से होता है। फ्लोरम जीवाणु से होता है, ये दोनों तो मिल गए। अब इनको देख लो, विटामिन ए की कमी से रोग बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होती है। बहुत सिंपल है जोड़ियाँ, ठीक है, किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, विटामिन ए रोग बीमारी, मुर्गियों की बीमारी है, ध्यान रखें आप लोग। रतौंधी भी होता है लेकिन रोग भी होती है, ध्यान रखें। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले पाचन गुणांक की परिभाषा और सूक्ष्म पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7वां है पशु शरीर में प्रोटीन अथवा पानी का कार्य, बहुत सिंपल। 8वां है साइलेज अथवा हेकेला, बहुत सिंपल। 9वां है सॉइलिंग विधि क्या है, या उत्तम साइलेज के गुण लिखिए। 10वां प्रश्न है आपका, इनमें से कोई दो को समझाइए, बोरिक एसिड, फिटकरी, कॉपर सल्फेट, हींग, ठीक है। और फिर है आपका 11वां प्रश्न, खरल मूसली, स्पैचुला अथवा जीवाणुरोधी या कफरोधी, इनको समझाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। इसी प्रकार का आपका पेपर एग्जाम में आपका जो बोर्ड में है वो बनने वाला है, ध्यान है आप लोग। 11 प्रश्न हो गए कंप्लीट। 12वां प्रश्न है मछली के परिपूरक आहार को समझाइए, अथवा में है मछली का महत्व बताइए, या मछली पालन का महत्व बताइए। 13वां सूकर की विभिन्न रोगों के नाम लिखिए, और अथवा में है सूकर की विदेशी नस्लों के नाम बताइए।
14वां प्रश्न है मक्खन बनाने की देसी विधि की हानियां लिखिए और अथवा में है आपका क्रीम का संगठन लिखिए। 15वां है अच्छे दही के गुण लिखिए और अथवा में है रबड़ी का संगठन लिखिए। 16वां है आइसक्रीम की खाद्य महत्वता को समझाइए और अथवा में है आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 17वां प्रश्न है बच्चों संघनित दूध के उपयोग लिखिए और अथवा में है दुग्ध चूर्ण का संगठन लिखिए। 18वां है गाय या भैंस का गुणांकन पत्र तैयार कीजिए अथवा में है पशु जांच का महत्व लिखिए। 19वां आपका प्रश्न है मुर्गी पालन की 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए और अथवा में है अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले या अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 20वां प्रश्न है रानीखेत अथवा बर्ड फ्लू बीमारी के लक्षण लिखिए। तो बच्चों ये पूरा पेपर आपके काम बहुत आने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत हमने रखे हैं, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। यदि किसी बच्चों नोट्स की आवश्यकता हो तो वो बेफिक्र होकर हमसे प्राप्त कर सकता है।